कौन बेहतर होगा हमें याद दिलाने के लिए वो इंसान जो खुद भगवान के साथ अपना पर्सनल रिश्ता बना चुका है, हमारा लीडर स्वॉन के ग्रिनर। जो भी ये सुन रहे हैं ये उनके लिए। सबसे पहले जो मैं चाहता हूं कि आप जाने वो ये है कि मैं आपके लिए प्यार का मैसेज लाया हूं। मैं हमारे हर एक लिसनर से बहुत प्यार करता हूं। मैं इस खूबसूरत दुनिया से प्यार करता हूं जो हमारे भगवान ने बनाई है, ये जो स्वर्ग जिसमें हम साथ में जीते हैं। इसीलिए मैंने हमारी संगठन की स्थापना की जहां से हम स्वॉन बने। मुझे आप सबको ये कहने में क्या आपको वो गंदे सर्वाइवलिस्ट एमआरईज चाहिए जो हमने ब्राजील में उठाए थे, या पिछले 10 साल पुराने एमआरईज जो तब बने थे जब लोग मर गए थे? रेच, हेलो। ओह सॉरी, जो भी तुम्हें ठीक लगे। हम उस स्टेज से आगे निकल चुके हैं। जल्दी बाहर आओ। स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। क्या आप वो स्पेशल लिसनर हैं? ये जानने के लिए फौरन कॉल कीजिए 9132। ये हमारा आदमी होना चाहिए। वो स्वॉन है। तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। फाइनली, मैं बहुत बोर हो चुकी थी। बोर होना तो एपोकैलिप्स में बस यही है। फ्रेश वाटर तो एपोकैलिप्स में सबसे अच्छी चीज है, शेल्टर भी सबसे अच्छी चीज है, और जिंदा रहना तो यहाँ सबसे बड़ी बात है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मुझे लगता है न्यूआंस बेन का स्टाइल नहीं है। अरे कम ऑन, चलो आ जाओ। ठीक है, हम वही प्ले चलाने वाले हैं जो हमने टेरा डेल फ्यूगो के किनारे पर किया था। समझ गए ना? उन्हें एक झलक दिखाना और फिर छुप जाना। यहाँ की सारी मछलियाँ दूषित हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि तुम फिशिंग ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ठीक है, तो हम निकलते हैं यहाँ से। अभी भागने की इतनी भी जल्दी क्या है? सोच रहा था कुछ बिजनेस कर लिया जाए तुम्हारे साथ। बिजनेस? सॉरी भाई, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन शायद तुम्हारे पास कुछ है जो हमें चाहिए। ठीक है, तुम जीत गए। तीन गन्स, थोड़ी एमो, और मैंने गैस सिफन की, और ये तुम्हारे लिए। तो तुम रेमी हो? हाँ, अच्छा हुआ तुमने हमारा एसओएस देख लिया। मुझे नहीं लगा था कोई आएगा। क्या तुम्हारे साथ 4 लोग होने चाहिए थे? हाँ, मेरे दोस्त उतने लकी नहीं रहे। चलो निकलते हैं वरना और लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं है, नीचे है। हाँ। कैंप पास में ही है। क्या मुझे एक गन मिल सकती है? अभी हम दोस्त नहीं है भाई। मुझे तो लग रहा था हम हैं।
सुनो, हम आ गए। हाँ, हम देख रहे हैं। जैसे आएंगे मार देंगे। ओवर। कॉपी दैट। उसे मंजूर है। हम तुम्हें कवर करेंगे। हे रेमी। मेरे बंदे को ऐसे वापस लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में शुक्रिया। वहां झाड़ियों में छुपकर तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं? हम तो दोस्त हैं। हम बस इनाम के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। पर वो तो कैंप में है। तो उसे यहाँ लाओ। सब मिले हैं। मैं नहीं चाहता था कि हमें पुराने तरीके से ये बात सुलझानी पड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे साली, क्यों ना तुम इस इनाम में 2 बॉटल्स और डाल दो। इनाम लेकर आओ, 2 बोतल रम के साथ। जरा जल्दी करना। तो आज की रात हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मिलाओ हम यहाँ हाथ। दोस्ती करने नहीं आए हैं। ये बैन है, ट्विटर और रिचर्ड। ट्विटर है। हाँ क्या? रेचल, तुम मुझे जानी पहचानी लग रही हो। मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम श्योर हो कि हम कभी नहीं मिले? हाँ बिल्कुल। मैं कभी किसी की शक्ल नहीं बोलता। मैंने देखा है तुम्हें एक फोटो में। तुम्हारी एक बहन है, उसका नाम है ट्रेसी। स्टेसी कॉनरैड। हाँ वही। हाँ, उसने ये आइलैंड ढूंढने में मेरी मदद की, आउटब्रेक के 2 साल के बाद। ये मुमकिन नहीं है, वो पहले ही मर चुकी थी। मैं कह रहा हूं वो यहां थी। उसने अपनी कुछ चीजें छोड़ दी थी। ये तुम्हारा है, तुम ले जा सकती हो। रेचल, हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे बस 10 मिनट दो। उसने अपना मन बना लिया। हाँ पता है। अरे सुनो, सिक्योरिटी यहाँ थोड़ी कम लग रही है। हाँ, मैं HR को बता दूंगा, ठीक है ना? तुम अंदर सेफ हो, यहाँ तुम बचकर रह सकते हो। हाल ही में ज्यादा लोग नहीं मरे तो रनर भी कम है। बस जंगल में मत जाना। मुझे तो जिंदा इंसानों की चिंता है। रेडर्स यहाँ कभी भी आ सकते हैं। लेकिन मेरे पास वहाँ 50 क्लेमोर्स हैं जो कुछ और ही कहते हैं। हे, मुझे थोड़ा आराम करना है। तो अब चले? आपका शुक्रिया। चलो पिज्जा खाते हैं। मुझे वो पसंद नहीं, मुझे बस एक ड्रिंक चाहिए। ये रहा, जो भी उसने छोड़ा था सब इसी में है। तो तुम यहाँ क्या करते हो? वो हम रीबिल्ड कर रहे हैं। वो वहाँ फसल उगा रहे हैं नॉर्थ हिल पर, और पीछे तालाब है मछलियों से भरा। बेचने के लिए रम बना रहे हैं, और छत पे सोलर पैनल्स भी हैं। क्या बात है! काफी टाइम हो गया इन्हें खेलते हुए। मुझे लगा था मैं प्रो बनूंगा, पर पता चला मुझे तो इसके लिए स्कॉलरशिप भी नहीं मिल सकती, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? देखो, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि दूसरे लोग रिलीजियस फैनेटिक्स बन गए थे, नट जॉब्स। लेकिन हम नहीं। सिविलाइजेशन वापस आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। और जो लोग ये मानते हैं वो अपने आप को मरवा रहे हैं। तुम्हारे पास कैसेट प्लेयर है?
जो काम करता हो। लगता नहीं है कि होगा, शायद कुछ सीडी वाली चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सब ठीक। जगह पर है। हाँ, तब दुनिया में सब ठीक ठाक था। उसे क्या हुआ था? उसने हमें 2 साल पहले छोड़ दिया था। उसने कहा कि वापस आएगी और मैंने यकीन किया। ये मैंने उसे दिया था। रिच, मैंने कभी भी उसे ढूंढा ही नहीं। पर तुम्हें पता ही नहीं था वो जिंदा हो सकती है। शायद दूसरे आइलैंड पर उसे किसी ने देखा हो। हमें स्मार्ट तरीके से करना होगा, ओके? अगर ये लोग सही हैं तो मदद कर सकते हैं, पर अगर नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? हम उसे ढूंढ लेंगे। ये हुई ना बात। किसी के पास और बॉल है? ये गिफ्ट्स है मुझे बचाने के लिए। ये सब क्या है? गुड नाइट। तुम्हें रुकना चाहिए, नई जगह पे पहली रात है। मैं बस टेस्ट कर रहा हूं। अच्छा टेस्ट है। जब तुम फ्रूट्स नहीं गिरा रहे होते हो तो तुम क्या करते हो? किडनैप हो जाता हूँ। ये तो काफी अच्छी बात है। मैं वायर्ड के लिए काम करता हूँ। मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ। मुझे दिन का पता ही नहीं चलता। मैं भी नहीं। पता नहीं मैंने दिन कैसे गुजारे। मैंने सोचा नहीं था। फिर भी तुम यहाँ पर हो। हाँ मैं हूँ। वैसे तुम एक मोरॉन हो जो पानी में घूम रहे हो स्वॉन के साथ वहाँ पर। ऐसा कौन करता है? मैं किसी को ढूंढ रहा था। मुझे लगता है मुझे मिल गया। ये क्या था? सब लोग सुनो, स्वॉन ने दीवार तोड़ दी है। उन्होंने पश्चिम की तरफ से रनर्स छोड़े हैं। कमीना कहीं का। सली, रनर्स को इनविजिबल फेंस तक ले जाओ। बाकी सब तैयार हो जाओ, वो वेव्स में आएंगे। वो बहुत सारे हैं। हाँ। सब लोग मेरे पीछे चलो। तुम तीनों यही रुकना। हमें तुम लोगों पर भरोसा नहीं है, भाड़ में जाओ। ये हमारी लड़ाई है, तुम्हारी नहीं। स्वॉन्स यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम गलत इंसान से पूछ अच्छा। रही हो। उन्होंने हमें कैसे ढूंढा? मुझे नहीं पता। तुम रुकना चाहती हो? मैं यहीं रुकूंगी। मैं भी उसके साथ रुकूंगा। तुम श्योर हो?
ठीक है, तुम चलो भी। हे, मैंने तुम्हें वहीं रुकने के लिए कहा था। हमारे पास तुमसे ज्यादा चांस रीचल है। कहाँ है? तुम्हें उससे क्या लेना देना? बीच में से भागना मत, समझे? झुक जाओ, झुक जाओ। एयर हॉर्न का मतलब है झुक जाओ। हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, वाइट का कहना है कि ये ऑफ लिमिट्स है। तुम्हें फर्क पड़ता है? हाँ, मुझे वाकई पड़ता है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ शेल्टर के बारे में नहीं है। ये वाइट की वाइफ है। स्वॉन ने उसे उठा लिया। ये स्टेसी है। उनके पास स्टेसी है। रेमी, क्या बात है? तुम क्या छुपा रहे हो? स्वॉन पूरे आइसलैंड में है, समझी? और उनका गांव दूसरी तरफ है। तुम सब एक ही आइलैंड पर स्वॉन के साथ रहते हो? मेरी बात सुनो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं, ठीक है? क्योंकि तुम उन्हें रोक सकती हो। चाहते हो कि मैं स्वॉन को रोकूं? तुम्हारी बाउंटी सर्विस शॉर्ट वेव पे है। हम बाउंटी हंटर्स हैं, सुपर हीरोज नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी बहन के लिए है। वो किडनैप नहीं हुई है। वो ग्रीनर की सबसे वफादार है, ठीक है? और वो उसके होने वाले बच्चे की माँ है। ये क्या बोल रहे हो तुम? सुनो, अब जब तुम यहां पर हो तो हमारी मदद करो। तुम्हें ढूंढने का हमारा प्लान काम कर गया। लगा नहीं था ऐसा होगा, पर जब तुम यहां पर आ ही गई हो तो तुम हमें उनसे बचा सकती हो। हाँ? हमें यहां से निकलना होगा। रुको। वो रहा।
और भी लोग आ रहे हैं, तैयार रहना। ओवर। जंगल ट्रैप से भरा हुआ है, सब साथ में रहना। स्वॉन, मैं उन्हें देखता हूँ। मर गया साला। चलो यहाँ से निकलते हैं। एक मिनट रुकना, मैं यहाँ चेक करूंगी। हम कहाँ हैं? एक जगह पर इतने स्वॉन्स नहीं देखे। हाँ, मैंने भी। उनका बेस आइलैंड के दूसरी तरफ होना चाहिए। हमें इस तरफ से भाग के जाना होगा अभी। मुझे उसने काट लिया। इतना गहरा नहीं है, हमें इसमें लगाने के लिए मेडिसिन लानी होगी। चलो इसी वक्त कैंप चलना होगा। इसमें एंटीबायोटिक्स लगा लेंगे तो मैं ये अकेला नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा मत करो, इन्फेक्शन फैल जाएगा। 24 घंटे। मेरे पास 24 घंटे बचे हैं। हाँ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें और रेज को निकलना होगा। हम तीनों को पता है ना, मैं अब नहीं आ पाऊंगी। रेज को बताया तो काट लूंगी तुम्हें। और जब तुम... मैं उन्हें पता नहीं चलने दूंगा, मैं वादा करता हूं।
वो हमें धोखा दे रहे हैं। मुझे उन पर भरोसा नहीं है। हमें पीछे जाना होगा, जो उसकी फिक्र करता है। हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? लग रहा है गलती हमारी है, क्योंकि हम अपनों को खो रहे हैं। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? मैं पूल में गई थी। वाइट ने हमसे झूठ कहा था। ये पूरा आइलैंड सोन से भरा हुआ है। ये लोग, ये होस्टेजेस हैं। उनके पास स्टेसी है। ओह शिट। ये सिर्फ एक जॉब नहीं था। वो जानते थे मैं उसकी बहन हूँ। हमें यहाँ लाया गया है। इतना काफी है। तुमने मेरी बहन के बारे में झूठ और कहा। सोन के बारे में भी। स्वॉर्ड ने आज एक बड़ा झटका दिया हमें, लेकिन हम सब सेफ हैं। सेफ? इसकी कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ से जा रहे हैं। नहीं बेन, हम यहाँ से नहीं जा सकते। सही कह रही है। उनकी नजर हर जगह है। उनके पास हर कम्युनिटी में स्लीपर सेल्स हैं। और उस पागल पंडित को जानते हो ना, ग्रीनर? वो भी यही है। पर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम उनके लिए काम कर रहे हो, है ना? शायद उन्हें मेरा रम पसंद है। शिट। मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। देना पड़ता है। जो भी बेकार है सब दे देता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता। नफरत है इससे। जीने के लिए तुमने भी बहुत कुछ किया होगा, है ना? हा? तो मुझे ऐसे मत देखो जैसे कि तुम दूध के धुले हुए हो। क्यों? जब उनके साथ डील थी तो आप क्यों अटैक कर रहे हो? शायद ये उनका सिग्नल था कि डील अब खत्म हो गई है। देखो, मुझे पता है कि मेरा प्लान थोड़ा सा अजीब है, लेकिन हमें ट्राई तो करना पड़ेगा। मानता हूं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन तुम अभी यहां पर हो। कितनी बड़ी बात है ये, और मैं ये मौका नहीं खो सकता। हम स्वॉन को रोक सकते हैं, हम ग्रिनर को मार सकते हैं और तुम्हारी बहन को ढूंढ सकते हैं, सब लोग मिलकर। प्लान किस बारे में है? स्वॉन विलेज में एक वॉल्ड एरिया है। वो इसे पैराडाइज कहते हैं। वहीं पर डेड लोगों को रखते हैं। हम कोरल को उड़ा देते हैं, सबको आजाद कर देते हैं। और तुम टेरिटरी के अंदर घुसने का रास्ता जानते हो। उनके डिफेंस में काफी बड़े होल्स हैं। उनके पैरामीटर्स को स्क्वाट किया है, बूबी ट्रैप्स देखे और गार्ड के शिफ्ट्स भी पता है। वो हमला करने के लिए तैयार हैं, पर रात के अंधेरे में वहाँ फाइटर्स होंगे। और उसी समय हम घुसेंगे, क्योंकि कोई और घुसने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन मुझे तो ये सुसाइड लग रहा है। क्या हम वहाँ जाकर उनका ध्यान भटका सकते हैं? मैं तुम्हें बेट की तरह यूज करना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बेट? तुम्हें लगता है ये काम करेगा? तुम्हारी बहन उनमें से एक नहीं है। वो वहाँ मुख्य पुजारन है, और जब उसे पता चलेगा तुम यहाँ हो तो वो कुछ भी करेगी। तुमने सिर्फ झूठ बोला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम तुमसे बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इस हफ्ते 10 साल हो जाएंगे जब ये सब शुरू हुआ था। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और ये हमारा आखिरी मौका है। हम ऐसा पागलपन नहीं करने वाले। लगता है ये सब आसानी से नहीं होने वाला है। आराम से। हमें मार क्यों नहीं दिया? तुम्हें सिर्फ ये चाहिए थी। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मेरा प्लान सॉलिड है। कल शुक्रिया कहोगे। यहां आने के कुछ साल बाद एक आदमी आता है।
हमें पता चलता है कि उसके परिवार को उसके सामने मार दिया गया। उसकी वाइफ, उसके बच्चे। वो थोड़े समय तक जिंदा रहा, पर समझ सकती हो वो जिंदा नहीं रहना चाहता था। उसने अपने सिर में गोली मार ली और कोमा में चला गया। एक औरत थी जो उसके लिए बाइबल के पैसेजेस पढ़ा करती थी। उसने उसकी देखभाल की, उसे जिंदा रखा। और जब वो कोमा से बाहर आया, उसने मान लिया कि भगवान ने उसे चुना है और उसकी संतान भविष्य में एक खास तरह की प्रोफेसी को पूरा करने वाला है। आखिरकार उन्होंने मेरा कैंप छोड़ दिया। उस वक्त तो ये बात अच्छी लगी थी। हमारे पास आधा हिस्सा था और उनके पास आधा, पर ऐसा लग रहा था जैसे हर महीने उसका ग्रुप बढ़ रहा हो। उसके ब्रॉडकास्ट्स और भी पॉपुलर हो गए थे। वो स्यूडो रिलीजियस बकवास, मुर्दों की पूजा करना, उन्होंने ये माना क्योंकि उन्हें एक जवाब चाहिए था। वो आदमी ग्रीनर है और उसे मदद करने वाली औरत तुम्हारी बहन स्टेसी है। फैमिली उनके लिए सबसे जरूरी चीज है क्योंकि ये खून का मामला है। और फिर कहानी में आती हो तुम। ग्रीनर के लिए तुम रॉयल्टी हो, हमारे लिए जेल से बाहर निकलने का टोकन हो। बस थोड़ी देर और, वेट सब सुलझा देगा। मुझे उन लोगों से नफरत है। मैं ये नहीं रख सकती। ये तुम्हारे पास हमेशा से। मुझे किसी खास ने दिया था और मैंने रखा था ताकि मैं किसी खास को दे सकूं। तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। ये कोई महंगी चीज बिल्कुल नहीं है, रख लो। मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा तुम्हारा निकनेम कैसे पड़ा। ट्विटर एक गाने से है। मेरे डैड बचपन में गाना सुनाते थे। डेलन। ट्रैवल विलबरी का है। वो उस विलबरी का है जो ये गाता मैं जानती हूँ कौन गाता था। डेलन की बात करते हुए, स्वान का फेवरेट बैंड क्या है? मुझे नहीं पता। ग्रेटफुल डेड। ग्रेटफुल डेड क्या है? ओह, देखो मैंने क्या कहा था, ये जवानी। तुम कितने बूढ़े हो। मैं बूढ़ा हूं लेकिन मुझ में बहुत हिम्मत है। बाय। फिर मिलते हैं। तो हम सब कुछ शांति से करेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को चोट पहुंचे, इसीलिए बस प्लान फॉलो करते रहो। ठीक है, यहीं रुको, यहीं रुको, यहीं। वाइट, कैसे हैं तुम्हारे लोग?
क्या आज मजा आया? प्रिस्टिस के लिए एक गिफ्ट लाया हूं। हमें सिर्फ तुम्हारी रम चाहिए। ये उसकी बहन है। रेचल, तुम्हें क्या चाहिए? कल सुबह बीच पर मैं अपने तेज बोट्स वापस चाहता हूं। तुम्हारा एक बोट हमें फॉलो करेगा और जब हम तुम्हारे सारे एकोलाइट्स को क्रॉस करेंगे हम उसे दे देंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम उसे लेंगे नहीं? अगर तुम ऐसा करोगे तो ये गिरा दूंगा और मैं तुम्हें बताता हूं कि ये तुम्हारे पैराडाइज के छोटे दोस्तों की तरह नाचेगी नहीं। चलो रुको। हमें डील मंजूर है। कल बीच पर मिलते हैं। अब चलो। उसे वापस लाओ। रेचल शांत हो जाओ। सुनो, हमारा प्लान काम कर गया। बस करो। Damn it. मुझे पता है वो वैसा बोल या सोच नहीं रही है जैसा तुम्हें लगा था, पर वो अब भी जिंदा है। अरे ये क्या है? हिलना मत, वहीं रुको। इधर आने की सोचना भी मत। मैं सब उड़ा दूंगा, सब कुछ उड़ा दूंगा। मुझे तुम्हारी वजह से नहीं मरना। ग्रीनर से कहना काम हो गया है। मुझे सुबह तक वो बोट बीच पे चाहिए। जल्दी से वायर्स कट करो, हमें निकलना होगा। वहीं रहो। तुम्हें क्या लगता है, बताओ? नहीं, चलो मुझे। हमारे कल के सच में सिर्फ दर्द है और मैं उस दर्द को तुमसे लेने आया हूं। इस पुनर्जन्म में तुम में से किसी को कभी भी दर्द नहीं होगा। ये मेरा वादा है कि मैं तुम सबको मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे जिंदगी के गमों को मैं मिटाने आया हूं। मुझ पे भरोसा करो, ये एक कुदरत का करिश्मा है। एक नई जिंदगी, एक नया कल। मगर उससे पहले मैं तुम सबसे एक चीज मांगना चाहता हूं और वो है तुम सबका भरोसा। स्टेसी, मैं अब पहले वाली स्टेसी नहीं रही।
डरने की कोई बात नहीं है रेचल। स्टेसी, ये तो बहुत अजीब है। रेचल, वो इसे संभाल लेगी। मैं अच्छे से जानता हूं वो बहुत बहुत हिम्मत वाली है। कोई सूजन नहीं है, घाव के आसपास कोई डेड टिश्यू नहीं है। तुम्हें मान लेना चाहिए। खैर, इससे कुछ नहीं होने वाला। अपना मुंह खोलो। आ आ आ आ मुंह खोलो अपना, वरना ये तुम्हारे मुंह में घुसा दूंगी। बहुत अच्छे, ये अब तुम्हारी है। स्टेसी, स्टेसी। देवियों को बुलाओ। अगर मेरे पास आई तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो मैंने सुना है कि तुम थोड़ी सी डरी हो इन सब को लेकर। इंसान सिर्फ मांस का टुकड़ा है बच्चे। तुम्हें खाना खाना होगा, सांसें लेनी होगी और पता नहीं कितनी और चीजें करनी होगी बस खुद को खुश रखने के लिए। ये एक गाड़ी की तरह है, तेल नहीं तो चलेगी नहीं। पर ये करिश्मा है, ये तुम्हारे रगों में खून नहीं दौड़ाती या खाना नहीं पचाते। ये जानते नहीं कि तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में जान कैसे डालते हैं। 9 साल और 3 महीने पहले। क्या कहा? स्टेसी, 9 साल और 3 महीने पहले डैड ने कहा था कि तुम मर गई। नहीं पता था तुम्हें फिर से देखूंगी। तुम्हारी बहन के भरोसे नहीं उसे एक देवी बनाया है। वो अपने अंदर इंसानों को आगे बढ़ाने की ताकत रखती है। और हमारा खून का रिश्ता है तो इसका मतलब यह है कि हम एक परिवार है। भाड़ में जाओ। तुम वो नहीं देख पा रही हो जो हम देख पा रहे हैं। तुम हमें देखो अब, इस शपथ को, और तुम्हें अंत नजर आ रहा है, पर हमें शांति नजर आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारी इस लड़ाई का कभी कोई अंत नहीं होने वाला है। रेचल, ये एक आजादी है, ये एक एवोल्यूशन है। ये तुम्हारा इवोल्यूशन है? और तुम्हारा क्या है? क्योंकि ये एक ओशन में फ्लोटिंग करने जैसा नहीं है अपने काउबॉय फ्रेंड्स के साथ। पास होती हुई शिप से खाना लूट लेना, ये सब करना, हमेशा कल का डर रहना। क्यों तुम्हें इस मौत के खौफ में जीना है जब तुम बस मरने की सुंदरता को अपना सकती हो? तुम पूरी तरह से वश में हो। ये तैयार है। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, 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 नहीं। ये घटना फिजिक्स के सारे रूल्स तोड़ता है और मेडिसिन्स के ये नेचुरल लॉ का उल्लंघन करता है।
ये चमत्कार है, ये खूबसूरत है और इसका कुछ मतलब है और इसे साइंस डिफाइन नहीं कर सकता रेचल। ये एक चमत्कार है। तुमने उन्हें 1000 बार जिंदा होते हुए देखा है, पर क्या तुमने कभी सच जानने की कोशिश की है कि क्या देखा? हजारों सालों से लाखों लोग एक सेवियर के लिए दुआ कर रहे हैं, एक जवाब के लिए, और ये हम हैं। तुम्हें इसका हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ से चली जाओ। चली जाओ? तुम्हारे लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे का परिवार है। ये फैमिली नहीं है, ये पागलपन है। तुम समझ नहीं रही हो, पर तुम समझ जाओगी। शायद किसी के पास गन हो। हम इसे कैसे खोलेंगे? उसे शूट करना है जैसे मूवीज में करते हैं। मैं बस कह रही हूँ कि गिव अप मत करो। कभी सोचा है कि कहां तक जाओगी? और कैसे पता चलेगा कि कौन मरेगा कौन नहीं? क्या तुमने ये सब सोचा? हाँ, मैंने सोचा है। अगर मैंने तुम दोनों को खो दिया तो लड़ने का कोई फायदा नहीं। तुम दोनों मेरी फैमिली हो। हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। हम यहाँ से निकलेंगे, रेचल को बचाएंगे और बहुत जल्दी भाग जाएंगे। नहीं। क्या तुम ये ला सकती हो? बस जल्दी से जाकर उसे उठा लो। इस टेप में ऐसा क्या है जो इतना इम्पोर्टेंट बस है? एक बार कोशिश तो करो। बताओ मुझे। ठीक है, मैं खुद उठा लेता हूँ। शुक्रिया। हम सेफ हैं। वहां देखो। क्या किस्मत है। तुमने कमाल कर दिया। मैं अब सबसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी मरे हुए मांस को खाऊंगा नहीं। सिर्फ उन्हीं का मांस खाऊंगा जो जिंदा है, और मैं उनके शरीर को संभाल के रखूंगा। मुझे बस तुम्हारा और ऊपर वाले का साथ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझो कि हमारे लोग इस जिंदगी को अपनाते हैं। हम सब यहाँ हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर में बिलीव करते हैं। तुम्हें संडे स्कूल याद है? सिस्टर मैरी। हाँ। चुड़ैल। याद है जब वो तुम पर गुस्सा होती थी जब तुमने पूछा था कि भगवान ने ग्रैंडमा को क्यों मार दिया? उसने कहा कि ये इसलिए था क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम इतना जोर से हंस रही थी, मैं तुम्हारे लिए डर गई थी। पर तुमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि सिस्टर ने हमसे कहा था कि भगवान ने दादी को इसीलिए मार दिया क्योंकि वो हमारा विश्वास देखना चाहते थे। बचपन में ही तुम समझ गई थी कि डिवोशन का मतलब निर्दयी होना नहीं है। और जब सिस्टर मैरी ने तुम्हें उस स्केल से मारा था, उसने तुम्हें इतनी जोर से मारा कि आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मॉम ने हमें फिर से नहीं भेजा क्योंकि वो तुमसे सहमत थी। और तुम जानती हो अगर वो यहाँ होती तो वो इस जगह को देखकर बहुत डर जाती। ये एक अलग दुनिया है मॉम, सिस्टर मैरी।
वो मानती थी कि दर्द और मौत सजा है, पर ऐसा नहीं है। वो तो आजादी है। समझ सकती हूँ। वो तुम्हें खाना देते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं, पर जब तुम माँ बन जाओगी तब क्या? अपने बच्चों को ऐसी जगह नहीं रहने दे सकती। मैं अपने बच्चे को गलत जगह नहीं ला रही। मैं तो उसे अनंत काल में ला रही हूँ। मैं हर रात सपना देखती थी कि तुम जिंदा हो और मैं एक दिन तुम्हें ढूंढ लूंगी, पर ऐसे नहीं। ये गलत है और तुम जानती हो। हम वो रिश्ता है जो हमें जोड़ता है एक अनंत शक्ति से, और हमारा मिलन 10 साल के अंतिम दिन पर एक निशान है। ग्रीनर ने मौत की पुकार का एक प्लान बनाया है। ये क्या है? एक संकेत है हमारे सारे भाई और बहनों के लिए जो दुनिया भर में है, ताकि दुनिया दोबारा बनाई जा सके। ये क्या है? टनल, गेट, पैराडाइज। ये काम कर सकता है। थैंक्स वायट। मुझे ऐसे मत देखो। कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ, अब आ जाओ। बहुत गंदी बदबू आ रही है। हाँ बिल्कुल, लेडीज पहले। हम पहुंच गए? लगता तो है। जीने का 43rd रूल, मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक ऊपर वाला खुद नीचे आके मुझे वापस न ले जाए।
तब मैं ऊपर वाले की खुशी के लिए खुद को समर्पित कर दूंगा। जीने का 66th रूल, मैं तब तक उस इंसान को जिंदा नहीं रहने दूंगा जब तक वो मेरे या ऊपर वाले के काम ना आए। ये मेरा वादा है तुम सबसे। मुझे बस तुम सबका वादा और तुम सबका भरोसा चाहिए। वो हमारा टारगेट है। आसान नहीं होगा। कभी नहीं होता। वो देखो, हम गेट खोलने गए तो वो हमें कच्चा चबा जाएंगे। ये नामुमकिन होगा। जैसे उस पिंजरे से निकलना। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी जीने का यही असली तरीका है। वो सभी लोग जो इससे सहमत नहीं हैं, वो सब अपनी जिंदगी खोने वाले हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक तरीका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऊपर वाले का आदेश है और हमें उसका पालन करना चाहिए। मैं तुम सबको वादा करता हूं कि मैं इस दुनिया में तुम सबको जीने का तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि मुझ पर ऊपर वाले की मेहर है। चलो खींचो। मदद करो। रात का खाना परिवार के नाम। परिवार के नाम। मुझे मार डालो, तुम कमीने इंसान हो। पर अगर हमने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी आत्मा चली जाएगी और तुम्हारा मांस जहर बन जाएगा। देखो, हम सिर्फ एक जिंदा जीव को खा सकते हैं। जहां भी हम हमारे सहयोगियों को भेजते हैं, वहां हमें ऐसे नाकाम बेवकूफ मिल जाते हैं जो इस दुनिया को सिर्फ पीछे ले जाना चाहते हैं। इन गधों के वजह से हमारे जैसे लोग अपना दम घोट लेते हैं। इसके जैसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, जो बल्कि अपनी जिंदगी जिसमें बहुत दुख है, गम है और कोई खुशियां नहीं है, सिर्फ मनहूसियत फैलाते हैं। पर कल सुबह ये सब बदलने वाला है। सूरज उगते ही मैं सबको अगले 10 साल का निर्णय सुनाने वाला हूं। तुम सबको जीने का सही तरीका सिखाऊंगा। हमारे जैसे हजारों लोग हजारों गांव में जाकर जिंदगी आगे बढ़ाएंगे, वरना सब जान जाएंगे कि उनकी हालत ऐसी होने वाली है। दूर हटो, दूर हटो। नहीं नहीं, डरो मत। ये यहाँ के नौकर है। कुछ लोगों के लिए वो अनमोल तोहफा दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। ये लोग मरे नहीं हैं? आखिर में सब बदल जाते हैं, पर वो इसी तरह से शुरू करते हैं, अपने आप को लॉर्ड ऑफ डेथ को समर्पित करने के लिए। आज की शाम देवी देवताओं के नाम। देवी देवताओं की जय हो। वो जिंदा है। ये करना चाहते हो? सबको नहीं मार सकते, हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्या तुम ठीक हो? पीछे हटो, पीछे हटो। नहीं नहीं ग्रीनर, चलो कोई बात नहीं। मेरे सारे दर्द तुम्हारे। मेरा दर्द तुम ले लो।
बहुत हो गया, ये नहीं रहा। बेकार है ये। सुनो, मैं उन्हें बाहर निकालता हूं, तुम जाकर रेचल को ले आओ। मुझे करने दो, मैं तो वैसे भी मरने वाली हूं। हमें अलविदा कहना होगा। अभी नहीं, हम जल्द मिलेंगे। मैं तुम्हारे बिना यहां तक पहुंच नहीं पाती। आई लव यू। आई लव यू। ये मेरी बेटी का पियानो रिसाइटल है। क्या? वो टेप। मैंने कभी उसे लाइव नहीं देखा। मैं काम में था, हमेशा काम करता रहता था। मेरी वाइफ ने ये टेप दिया था मेरे लिए। मैंने सोचा तुम्हें पता होगा, तुम इसे जरूर सुनना। अगले हफ्ते बस तुम ही बाकी हो। मौत के देवता, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। अब ठीक है। मौत की देवी, मौत के देवता, हम पर रहम करना। स्टेसी, हम अब भी निकल सकते हैं। स्टेसी सुनो, तुम भी जल्दी हम में से एक बनोगी। तुम्हारा नाम स्टेसी कॉनर है। तुम इससे आगे बढ़ने में मदद करो। तुम्हारा ये हक है। ये हथियार लो, पकड़ो। ये क्या कर रही हो? ये तुम्हें तुम्हारे दर्द से दूर करने जा रही है। यही ऊपर वाले की इच्छा है। अब और अब फेस दिस। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, मैं ये बलिदान देती हूँ। इसका बलिदान तुम्हें देना होगा प्रीस्टेस। प्रीस्टेस, बलिदान दो। मैं ये बलिदान देती हूँ। प्रीस्टेस, इसे यहां से निकालो। तुम कहाँ जा रही हो? हम यहाँ से निकलना होगा। रेचल, हमें अभी जाना होगा।
इस रास्ते को फॉलो करो, यहीं पर तुम्हें बेन मिलेगा। वो इसी रास्ते पर है। तुम कहाँ जा रही हो? तुम बेन तक पहुंचो, मैं कोराल का ध्यान रखूंगी। भरोसा रखो, पिंकी प्रॉमिस। बस जाओ, अब जाओ, गो। रुको, नहीं, सिर पे मत मारना। आखिर तुम हो कौन? मैं एक एकोलाइट हूँ, ऊपर उठने की तैयारी कर रहा हूँ। हम काटते हैं, खाते हैं, ऐसे ही जिंदगी मिलती है हमें। तो वो ट्विटर, वो नहीं काटा गया था? तो तुम जानना चाहते हो? रेचल, मुझे पता था तुम निकल जाओगी। तुम ठीक हो? वो लोग उनके साथी सब जगह पर है। वो अटैक करने के लिए सिग्नल देते ही होंगे। ठीक है, हम उसे संभाल लेंगे। ट्विटर कहाँ है? वो कोराल पर गई हमें है। उसे रोकना होगा, चलो। क्यों? काटी नहीं गई हो। मत खोलो, मत खोलो। नहीं, उसने ऐसा क्यों किया? हमें यहां से निकलना होगा। चलो जल्दी करो। मैं जानता हूं कि राक्षस हमारे दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, पर मैं वादा करता हूं तुम सबसे, बलिदान देने में ही तुम सबकी भलाई है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें ऊपर वाले का साथ देना होगा, और ये सब तभी मुमकिन है जब आप सब ऊपर वाले के नियमों का पालन करें। और वो सभी लोग जो हमारे खिलाफ हैं, उन सब को खत्म करने का आदेश ऊपर वाले ने हमें दिया है। मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं।
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितने दुश्मन आए हैं, अगर ये हम सबको मार भी देंगे तो ये सृष्टि का नियम बदल नहीं सकते। मेरा भरोसा करो और मेरा साथ दो। जिंदगी में खुशियों के पल बहुत कम है, लेकिन अगर मेरी बात ये आखिरी मानोगे मैगजीन है। तो तुम्हारे गम मेरे पास 6 गोलियां हमेशा हैं, के हेडशॉट लिए मारो। चले जाएंगे। सबको हेडशॉट नहीं मार सकती, ग्रेना को मैं मारूंगी। जिंदगी जीने मैं जाता का हूं। यही एक तुम्हें सही जल्दी जाना तरीका होगा, है। देर मत करो, यही और रूल है। जो भी ठीक है। हमारे बीच में आता मैं है रास्ता साफ करूंगा ताकि उसे तुम जड़ ऊपर से जाओ और उखाड़ स्पीकर कर का वॉल्यूम काट बढ़ा दो। चाहे जो हो जाए, वो ब्रॉडकास्ट पुराने पूरा तौर नहीं कर तरीके सकता। सब भूल जाओ, जल्दी जाओ। ऊपर वाले की बात मानो और इन सारे पापियों को उनके मौत के घाट उतार दो। ये हमसे डरते हैं, ये हमारे प्रगति से डरते हैं, ये हमारे नियमों से डरते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंसानों को जीने का एक नया तरीका सिखाएं। इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब वक्त आखिर आ ही गया है। आज के दिन 10 साल पहले ये जादुई करिश्मा हुआ था। वक्त आ गया है, तुम सब अपने आप को लॉर्ड ऑफ डेथ को समर्पित करो, क्योंकि वो तुम सबको जिंदगी की खुशियों से आबाद कर देंगे। सामने आओ। जिंदगी जीने का सिर्फ एक ही रूल है और तुम उससे बच नहीं सकती। मौत हमेशा जीतती है। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें यहां देख के। तो जो शुरू किया उसे खत्म करे। ध्यान से सुनो मेरे दर्शकों, अब ये राक्षस अपनी आखिरी सांसें ले रही है। जल्द ही उसका दर्द खत्म होने वाला है और ये हम सब का साथ देने वाली है। कोई आखिरी इच्छा? टॉक रेडियो बकवास है। तो ये सुनो, मौत की ये अद्भुत आवाज। अब ये कौन है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं तुझे माफ करता हूं। तुम ठीक हो? रुकी क्यों? मौत को मेरी कुर्बानी कबूल है, क्योंकि मैं दोबारा जन्म लेने वाला हूं। मुझे बस नहीं 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 नहीं, नहीं। सिर पर नहीं। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपके फेवरेट आइलैंड स्टेशन पर। अब जो गाना बजने वाला है वो मैं डेडिकेट करूंगा अपनी बेटी को हमारी बहन ट्वीटो।